सारे आगे रखी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, फैमिलीज भी थी। हर किसी ने दुआएं दी। ऐसे इटली जाते हुए कि बेजारों मददगार कुछ भी नहीं था पास। जिंदगी के अंदर आपने कभी भी कामयाबी हासिल करनी है या आप कामयाब नहीं हो रहे जी, इटली तो इटली वाला है जो सारे अंग्रेजिया वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं जा रहा हूँ बाहर एक जगह पे। यहाँ हमारे गांव के अंदर एक जगह है, वहाँ मैं आज उस जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ और सोचा कि आपके साथ अपनी जो स्टोरी है वो भी शेयर करें और आपको बताएं। एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी है, एक ऐसी बात जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि आज की स्टोरी के अंदर कि भाई ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ज़िंदगी में कर लेंगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और ये मेरी अपनी स्टोरी है, जिस स्टोरी को मैं आप बयान करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप अपनी स्टोरी बताएं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करूँगा, लेकिन उस स्टोरी में से जो सफ़र था हम मेरी ज़िंदगी का, एक ऐसा सफ़र के तारीखियों का और अंधेरे का सफ़र था। उस सफ़र के अंदर ये एक ऐसी स्टोरी है जो मैं समझता हूँ कि ये शेयर करनी बहुत ज़रूरी है आप सबके साथ। मैं जब तुर्की में पहुँचा, इस्तांबुल तुर्की में पहुंचा, वहाँ से मैंने ग्रीस में जाने की कोशिश की। मेरी विश नहीं थी कि मैं आगे जाऊं, आगे बढ़ूं। मैंने कभी भी नहीं था सोचा कि मैं यूरोप जाऊंगा और इतनी सोच नहीं थी कभी भी कि भाई हमारा यूरोप में क्या काम है। हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, बस एक ख्याल ही था कि शायद हम आगे जाएं। तो मैंने कोशिश स्टार्ट की आगे जाने के लिए। मैंने पहली दफ़ा ट्राई की, मैं नाकाम हो गया, नहीं जा सका। और ऊपर से वो समुंदर की लहरें, वो जो नहर थी ना रास्ते में, बड़ी खौफनाक किस्म की लहर थी, बहुत उसकी लहरें थी, मतलब इतना डर और खौफ। मैं जब वो पहली दफ़ा गया और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैंने कहा ये मैंने क्या चीज़ देख ली है। मैंने फिर कुछ अर्से के बाद फिर दोबारा ट्राई की, दोबारा जाने की कोशिश की, और जब दोबारा ट्राई की तो फिर मैं नाकाम हो गया। और पता, जब आप इन जगहों पे जब बंदा नाकाम होता है, किसी ऐसे महल्ले में नाकाम होता है, यहाँ तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, मतलब काफ़ी नुकसान हो जाएगा, जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अगर बच गया तो अल्लाह ही मालिक है। फिर कुछ अर्से के बाद मैंने तीसरी दफ़ा ट्राई की, तीसरी दफ़ा भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही सिस्टम के फिर नाकाम हो गए, कुछ नहीं हो सका। फिर मैंने कुछ अर्से के बाद दोस्तों के साथ मिल के, दोस्त आए हुए थे, चौथी ट्राई की, चौथी दफ़ा जाने की कोशिश की वहाँ पे। और जब वहाँ पे चौथी दफ़ा ये हुआ कि जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे जाना था वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन फिर किस्मत ऐसी हुई कि वहाँ पर जो गाड़ी थी जिसने लेने आना था, वो गाड़ी ही नहीं आई, हमें नहीं लेने, उठाने के लिए नहीं थे आए। और मैं और मेरे दोस्त हम सब इकट्ठे ही थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। और वहाँ पर तकरीबन हमने, मुझे अभी भी याद है, 10 से 11 दिन हमने भूख के साथ काटे कि सुबह एक ब्रेड का पीस मिलता था और उसके बाद शाम को 10 से 11 दिन हम ऐसे काटे। उसके बाद फिर हमें बताया गया कि देखो आपको लेने के लिए गाड़ी नहीं आने वाली, आपको वापस जाना पड़ेगा। मैंने जब ये बात सुनी मैं हैरान और परेशान हो गया कि इतने दिन तकलीफ़ काटने के बाद, कुर्बानी देने के बाद, अभी आप लोग फिर से ये कह रहे हो कि वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसके बाद एंड है, कभी भी आगे नहीं जा सकते। मैंने वहाँ पे एक इरादा किया, मैंने कहा मैं आगे जाऊँगा, चाहे जैसे भी जाऊँ मैं आगे जाऊँगा। उन्होंने कहा, सब लड़कों ने, दोस्तों ने भी कहा, और वो जो रहबर था जिसे डंकर कहते हैं उसने भी कहा कि अगर आपने आगे जाने की कोशिश की या आप आगे निकलोगे, या तो आप पकड़े जाओगे या तारीख़ी में मारे जाओगे, दोनों में से एक काम होगा। कि ये सफ़र बहुत लंबा है और पहाड़ों का सफ़र है और ख़तरा भी है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकने वाला, मैं जाऊंगा। मैंने ये बात की। खैर वो सब चले गए, जो मेरे साथ दोस्त थे वो भी वापस चले गए। मैं वहाँ से निकला,
जब मैं निकला वहाँ से तो मेरे साथ 5 से 6 लोग और मिल गए। उसमें से कुछ क्रिश्चियन भी थे, 1-2 बच्चा भी था। उन्होंने कहा कि अदील भाई हम भी आपके साथ जाएंगे। मैंने कहा देख लो, पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी जेब में नहीं है, खाने पीने को कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो होगा देखी जाएगी, हम आपके साथ जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, जाओगे तो जाओगे चलो। क्योंकि रास्ते का मैं आगे से रास्ता बना रहा था, तरीक़ाकार क्या, कैसे चलना, क्या नहीं करना, सारा रास्ता बनाया, चलते गए। और हम 2 दिन और 2 रातों के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यानी कि ग्रीस के अंदर हम पहुंच गए और वहाँ पे कामयाब हो गए। ये थी मेरी पहली कामयाबी कि फ़र्स्ट टाइम हम इस तरह से कामयाब हुए और इस तरह से पहुंच गए ग्रीस के अंदर। इस चीज़ से मैंने क्या सीखा कि मैं कामयाब नहीं था हो रहा, मैं अपनी मंजिल पर नहीं था पहुंच रहा, लेकिन जब मैंने किसी की मदद की, किसी के लिए मैं सहारा बना, अल्लाह ताला ने मुझे किसी का आसरा बनाया और मेरा अपना काम भी हो गया। मैंने इस चीज़ से ये सबक सीखा कि जब ज़िंदगी के अंदर आप किसी के लिए कुछ करते हो या किसी का ज़रिया बनते हो, आप सदका निकालते हो, ज़कात निकालते हो, तो फिर आपके काम भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब इससे आगे अब मैं आपको इटली की बात बता रहा हूँ कि इटली पहुँचने के लिए मैंने बोस्निया से बहुत ज़्यादा ट्राई की। ऑलमोस्ट 1 साल पूरा वहाँ पे रहा और वहाँ पर मैंने 19 ट्राइयाँ, जो मुझे अभी भी याद है, 19 दफ़ा ट्राई की, लेकिन नहीं पहुँच सका। मैंने सोचा कि यार ऐसी क्या बात है कि मैं पहुँच नहीं रहा, क्या वजह बनी कि मैं क्यों नहीं इस मंजिल पे पहुँच रहा, क्या वजह कि आज तक मैं कभी इतना नाकाम नहीं हुआ जितना इस दफ़ा हो चुका हूँ, आखिर क्या वजह। फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही मेरा वहाँ पे एक ऐसा ज़रिया बन चुका कि मैं वहाँ एक NGO के साथ मिल गया और वहाँ मिलने के बाद फिर उस NGO के अंदर मैंने काम किया। मैंने वहाँ पे जितने भी रिफ्यूजीज़ थे, बीमार और ना आसरा, किसी के पास आसरा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन सब की मैंने मदद करना शुरू कर दी। जब मैंने उन सब की मदद करना शुरू की, आप यकीन करो उन सब ने, उनमें से अफ़गानी भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, फैमिलीज़ भी थी, हर किसी ने दुआएं दी, हर किसी ने हाथ उठा के कहा कि अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। जब ये चीज़ मैं सुनता था ना तो मैं बहुत खुश होता था, बहुत खुशी, इतनी खुशी मिलती थी, मैं इतना खुश होता था कि मुझे फिर यकीन हो गया कि इंशाल्लाह अब मैं ज़रूर पहुंचूंगा। मतलब इतना बिलीव था, मैंने ये चीज़ महसूस कर ली कि अब इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन मैं ज़रूर पहुंचूंगा। खैर कुछ अर्सा मैं जब वहाँ पे रहा, मेरे पास वीडियोस भी हैं, शायद मैं इस वीडियो के अंदर वो वीडियोस भी साथ में चलाऊँ या कोई तस्वीरें दिखाऊँ जिसमें मैं लोगों के साथ, NGOs के साथ जाके उनको खाने पीने का सामान और सब कुछ हम देते थे और फिर उसके बाद फिर वहाँ से आगे कहीं आगे पीछे, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर टाइम दिया। और आप यकीन करें, जब मेरी 20वीं के 21वीं ट्राई थी और उस ट्राई के अंदर जब मैं निकला बोस्निया से इटली के लिए और वहाँ पर जब मैं जा रहा था 21वीं दफ़ा, और उस वक़्त भी जब ट्राई की तो मेरे साथ लड़के फिर मिल गए, 7 लड़के मिल गए, 7 से 8 लड़के, यानी कि 9वां मैं था। फिर ये सिस्टम हुआ बोस्निया से इटली जाते हुए कि बेजारों मददगार कुछ भी नहीं था पास, और एक लड़का था उसके पास था सब कुछ। उसने कहा कि आप हमारे साथ चलो, आपको पता है रास्ते का, आप जानते हो, तो आप हमें साथ लेकर चलो, अल्लाह मालिक है। आप यकीन करो फिर कोशिश की उसी तरह जैसे पीछे कोशिश की थी और वहाँ से निकले, और निकलने के बाद 14 दिन लगे। 15वें दिन की सुबह को हम इटली के अंदर थे और फिर मुझे यकीन हो गया, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि ज़िंदगी में आप जब कभी भी लोगों की मदद करते हो, लोगों के लिए आसरा बनते हो, अब लोगों के लिए सोचते हो, ये नहीं कि हमें किसी से कुछ चाहिए, किसी से कुछ ना मांगे, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। आप ये रखें, ज़हन में रखें कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर आपके जिस्म से किसी का फ़ायदा हो सकता है तो आप ज़रूर करो।
वो जो 9 लोग, मेरे साथ 8 लोग पहुँचे, इतनी दुआएं दी कि मुझे फिर यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करने वाली है, बहुत सी। और अल्लाह ताला का इतना करम और फजल हुआ, इतना करम और फजल कि आपको मैं बता नहीं सकता कि जब भी परेशानियाँ आई हैं, मुश्किलात आई हैं, अल्लाह ताला की पता नहीं कि ऐसी कौन सी वो मखलूक है, कौन सा वो करम है कि वो परेशानियाँ और मुसीबतें मेरे ऊपर से टल गई। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये बता सकूं कि अगर ज़िंदगी के अंदर आपने कभी भी कामयाबी हासिल करनी है या आप कामयाब नहीं हो रहे, और अपने जिस्म से कुछ देना शुरू कर दें, अपने जिस्म से कुछ देना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं है पास तो किसी को इल्म देना शुरू कर दें जो आपके पास है। और अगर कुछ है, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, तो उस माल में से ज़कात ज़रूर निकालें, अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए ज़रूर निकालें। क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है यहीं पर रह जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो वो सिर्फ हमारे अमाल जाएंगे। अगर कुछ जाएगा, जब भी कभी आप कामयाब नहीं हो रहे ज़िंदगी में, आपको कोई आसरा नहीं मिल रहा, तो जो आपने धक्के खा के, जो आपने धोखे खा के सीखा है, और कल को वो कोई और बंदा भी उस राह के ऊपर है, आप उस बंदे को वो बताएं चीज़ें। हालांकि आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे, लेकिन आप उनको बताएं, क्योंकि ये जो चीज़ें आप बताओगे, कल को यही चीज़ें आपके काम आएंगी। अल्लाह ताला की ज़ात कहीं ना कहीं से आपके लिए भी वसीले बनाएगा और आप भी अपनी मंजिल में कामयाबी हासिल करेंगे। तो यही बात है, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें किसी न किसी का सोचना पड़ेगा। हमें अपने बहन भाइयों का, अपने अजीज़ों कारब का और दोस्तों की मदद करनी पड़ेगी बग़ैर किसी मतलब के, और इंसानियत की मदद करनी पड़ेगी बग़ैर किसी मतलब के, तब ही ज़िंदगी में कामयाबी है। और दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी स्टोरी। ऐसी बहुत सी स्टोरी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि लाइफ में हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, क्या कुछ देखा है। और बेसिकली वो चीज़ें तो नहीं शेयर कर सकते जो तारीखियों में हमने गुजारी हैं और तारीखियों में हम रहे हैं, जिसमें सिवाय अल्लाह की ज़ात के हमारे करीब और कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, वो चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकते हैं आपके साथ कि क्या क्या हमने ज़िंदगी में किया, कैसे कैसे हम ज़िंदगी में आगे बढ़े। आप लोगों को एट द एंड मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी, आपकी सारी मुश्किलात, परेशानियाँ हल हो जाएंगी। अगर आप कुछ भी नहीं दे सकते तो अपने जिस्म से किसी न किसी को फ़ायदा दें। हदीज जमील ग्लोबर फ्रॉम यूरोप, इटली। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।